बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक आखिर पकड़े गए, समय से खुद नहीं पहुंच पाते अपने दफ्तर। इसका खुलासा किया बिहार सरकार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गर्म भरे मिजाजी मौसम में कहा कि अब विद्यालयों का संचालन होगा 10 से 4, परंतु अभी नहीं, चुनाव के बाद। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं SK चौधरी। साथियों, जहां बिहार के शिक्षकों ने तमाम राजनेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है, वहीं सरकार के पक्ष में तमाम शिक्षकों के वोट दिलाने के लिए अब एक से बढ़कर एक सगुफे छोड़े जा रहे हैं और इसके लिए राजनेताओं द्वारा कम तो वहीं पदाधिकारियों द्वारा ज़्यादा लुभानवे प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें इससे पहले कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बिहार सरकार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने एक पत्र जारी कर इस बात का खुलासा किया है कि बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव के पाठक खुद समय पर दफ्तर नहीं पहुंच पाते हैं। इसके लिए उनकी ओर से एक पत्र जारी किया गया है, परंतु साथियों हम आपको बता दें कि उस पत्र में कहीं से भी के पाठक का नाम अंकित नहीं किया गया है, लेकिन पत्र में जिस रूप से उल्लेख किया गया है उससे यह साबित होता है कि के पाठक जहां शिक्षकों पर विद्यालय में समय से पहुंचने के लिए एक से बढ़कर एक उपाय निकालते हैं और 5 मिनट भी विलंब हो जाने के बाद शिक्षकों के वेतन काट लेते हैं, लेकिन खुद अपर मुख्य सचिव के पाठक 9:30 तक दफ्तर नहीं पहुंच पाते हैं। इसके लिए मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने एक पत्र जारी करते हुए लिखा है कि तमाम विभाग के अध्यक्षों, साथ ही साथ तमाम पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि समय से अपने दफ्तर में पहुंचे, क्योंकि आए दिन ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि विभाग के बड़े बड़े पदाधिकारी समय से अपने दफ्तर में नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण कई सारे कार्य लंबित रह जाते हैं। आगे उन्होंने पत्र में लिखा है कि मुख्य रूप से अपर मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारी, प्रधान सचिव स्तर के पदाधिकारी और सचिव स्तर के पदाधिकारियों के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रतिदिन अपने दफ्तर में 9:30 तक निश्चित रूप से पहुंच जाए। साथियों, इस पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि बीते वर्ष 20 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सचिवालय का औचक निरीक्षण किया गया था, जिसके क्रम में विभिन्न विभाग के मंत्री भी अनुपस्थित पाए गए थे। साथ ही साथ कई ऐसे पदाधिकारी थे जो अनुपस्थित पाए गए थे, जिसके लिए उन्होंने उस वक्त कड़े निर्देश भी दिए थे। तो कई पदाधिकारियों तथा मंत्रियों को उन्होंने फोन के माध्यम से समय से प्रतिदिन विभाग में पहुंचने का निर्देश दिया था। साथियों, इस पत्र में इसी बातों का हवाला देते हुए आगे कहा गया है कि इन उद्देश्यों को लेकर यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तमाम पदाधिकारी अपने कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करने के उद्देश्य से ससमय 9:30 तक अपने दफ्तर निश्चित पहुंच जाए। अब साथियों, आइए जानते हैं कि आखिर इस पत्र को जारी करने का मकसद क्या है। साथियों, शिक्षकों का ही काम होता है मूर्ख को विद्वान बनाना और विद्वान की विद्वता को पूरी दुनिया में पूजा जाना। इन बातों का निर्धारण आखिर शिक्षक ही करते हैं, परंतु राजनेताओं के साथ साथ बड़े बड़े अधिकारी ये समझते हैं कि शिक्षक वाकई बहुत मूर्ख होते हैं, हम जैसे उनको समझा देंगे वे समझते चले जाएंगे। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 20 सितंबर 2023 को औचक निरीक्षण किए थे, तो उसका खुलासा आज के चुनाव के वक्त क्यों किया जा रहा है। आज इन बातों की खुलासा पत्र के माध्यम से क्यों किया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सचिवालय का औचक निरीक्षण किया गया था, उसमें पदाधिकारी अनुपस्थित पाए गए थे, यानी माननीय मुख्यमंत्री तमाम पदाधिकारियों के ऊपर पूरी तरह नकेल कसते हैं और शुरू से कसते आए हैं। इन बातों से यही स्पष्ट होता है। साथियों, औचक निरीक्षण 2023 में किया गया और इसका खुलासा अब हो रहा है। क्या उन पर कार्रवाई 2024 में भी संभव हो पाएगी? साथियों, कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे वो कोई सचिव स्तर के पदाधिकारी हो, प्रधान सचिव पदाधिकारी हो या फिर अपर मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारी हो, किसी भी विभाग के पदाधिकारी हो, वे समय से नहीं आएंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आखिर मुख्य रूप से शिक्षकों को बलगलाने के उद्देश्य से ऐसे पत्र जारी किए जा रहे हैं कि के पाठक के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री के पाठक को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। साथियों, दूसरे तरफ जहां बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गर्म भरे मिजाजी मौसम में एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि विद्यालयों का संचालन 10 से 4 होगा, परंतु उन्होंने कहा है कि अभी नहीं, यह चुनाव के बाद होगा। साथियों, शिक्षक उतने मूर्ख नहीं है। शिक्षकों को ज़रूरत है आज गर्मी की छुट्टी की,
जहां भीषण गर्मी में तमाम शिक्षकों को जीना मुश्किल हो गया है, वहीं बांका जिला के अंतर्गत एक शिक्षक की लू लगने के कारण विद्यालय में ही मौत हो गई है। शिक्षकों को सुरक्षा की अभी आवश्यकता है और शिक्षा मंत्री विद्यालयों का संचालन करेंगे चुनाव के बाद। इसका सीधा अर्थ होता है कि शिक्षा मंत्री का कहना है कि तमाम शिक्षक वर्तमान सरकार के पक्ष में वोट करें। सरकार शिक्षकों के पक्ष में सुनने के लिए तैयार है और चुनाव के बाद शिक्षकों की समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा। साथियों, वहीं इन बिंदुओं पर बिहार के शिक्षकों ने कहा है कि हम वर्तमान सरकार को किसी भी सूरत में अपना वोट नहीं देंगे और ना ही अपने लोगों द्वारा देने देंगे। इसके लिए चाहे बिहार सरकार हमारी नाइट ड्यूटी क्यों नहीं लगा दे। साथियों, जायज है इन शिक्षकों का कहना, क्योंकि इतना प्रताड़ित किया गया है इन शिक्षकों को और ऐसे प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने आखिर ऐसे माहौल में ही जीना सीख लिया है। चाहे 24 घंटे तमाम शिक्षकों को ड्यूटी में लगा दिया जाए, शिक्षक करने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार के चुनाव में सबक अवश्य सिखाएंगे। वहीं साथियों, विद्यालयों के अनुश्रवण करने वाले तमाम शिक्षा सेवकों ने शिक्षा विभाग से अब गाड़ी की मांग कर दी है। उन सभी का कहना था कि विद्यालय प्रतिदिन जहां सिर्फ व सिर्फ 2 घंटे ही संचालित हो रहे हैं और ऐसे में शिक्षा सेवकों के ऊपर प्रतिदिन 10 विद्यालयों के अनुश्रवण का दायित्व दिया गया है। तमाम शिक्षा सेवकों द्वारा 2 घंटे में 10 विद्यालयों का अनुश्रवण कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता है। वहीं कई ऐसे शिक्षा सेवक हैं जिनके द्वारा पैदल ही विद्यालयवार जाकर विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है। यानी उनका कहना था कि पैदल ही कुछ शिक्षा सेवक विद्यालयों का अनुश्रवण करते हैं और ऐसे में सिर्फ 2 घंटे में पैदल जा जाकर 10 विद्यालयों का अनुश्रवण करना कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता है। वहीं साथियों, इनकी मांग भी जायज़ है, क्योंकि चिलचिलाती धूप और चलने वाली लू में तमाम शिक्षा सेवकों द्वारा पैदल जा जाकर विद्यालयों का अनुश्रवण करना कहीं से खतरे से खाली नहीं है। उनको हर हाल में 4 व्हीलर चाहिए। परंतु इस संदेश को आने में भी देर नहीं लगेगी कि के पाठक चंद घंटों में ही ये बातें कह देंगे कि जिन शिक्षकों द्वारा पैदल ही विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है, उन शिक्षा सेवकों को प्रतिदिन दिए जाने वाले 100 रुपये का यात्रा भत्ता बंद किया जाता है। साथियों, के पाठक कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए शिक्षा सेवकों से हम कहेंगे कि आप सभी कम से कम धैर्य बनाकर रखें। 4 जून के बाद आप सभी को जो भी गाड़ियां लेनी हो ले लेंगे और विद्यालयों का अनुश्रवण करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लगभग 0% ये संभावना बच गई है कि 4 जून के बाद बिहार के विद्यालयों में अनुश्रवण का कार्य होगा, क्योंकि सरकार का बदलना तय है। तानाशाही सरकार धराशाही होने जा रही है और बिहार में इसका सबसे बड़ा नेतृत्वकर्ता बनकर उभरे हैं बिहार के तमाम शिक्षक, जो किसी भी रूप में वर्तमान सरकार के साथ साथ एनडीए सरकार को अपना वोट नहीं देंगे और ना ही अपने लोगों द्वारा देने देंगे। तो साथियों, ये थे सरकार द्वारा तमाम शिक्षकों को अपनी ओर खींचने वाली लुभावनी बातें। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे शिक्षकों से कि चाहे जो कुछ भी हो, आप लुभाएंगे नहीं और 5 वर्षों में अगर एक ही बार शिक्षकों को मौका आता है तो इन मौका का फायदा अवश्य उठाएंगे और उस निरंकुश सरकार को, जिन्होंने शिक्षकों के जिंदगी को बर्बाद कर दी है, जिन्होंने शिक्षक तथा शिक्षक अभ्यर्थियों के जिंदगी को नरक में लाकर छोड़ दी है, ऐसे निरंकुश सरकार को निश्चित रूप से बाहर का रास्ता आप जरूर दिखाएंगे इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत। साथियों, ये थे आज के अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ एक अच्छे से कमेंट अवश्य करेंगे, हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।